हेलो एवरीवन, आप सबका बांग्शान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 28 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान ईबो को ऑफिस में लेकर आता है, जहाँ पर ईबो जहान से कहता है कि उसे भूख लगी है और उसे उसी के साथ नाश्ता करना है, वो भी उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में। साथ ही ईबो को आन से कह देता है कि वो फाइल्स घर पर भिजवा दे। अभी वो 1 मिनट के लिए भी वहाँ रुकने को तैयार नहीं था। वो सीधा जहान का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आया, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि उसे भूख लगी थी, और दूसरी बात, अगर वो कुछ और देर वहाँ पर रुक जाता तो जहान पता नहीं क्या बहाना देकर उसे यहीं पर रोक लेता। इसलिए बिना किसी की बात सुने वो सीधा बाहर आ गया, और बाहर आते ही खो गया, क्योंकि वहाँ से बाहर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था। अब उसके चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। वो पीछे मुड़कर जहान की तरफ देखकर बोला, हे ओल्ड मैन, हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? ईबो का सवाल सुनकर जहान अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने कहा, तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जाहिर सी बात है, शाह कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी कंपनी थी तो उसके ओनर का फ्लोर तो प्रोटेक्टेड रखना ही था। सिर्फ कुछ एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर आना अलाउड था, वो भी जहान के परमिशन के साथ। तो जब ईबो ने ये बात सुनी तो कहा, किसका इंतजार कर रहे हो मिस्टर शाह, दरवाज़ा खोलो। ठीक है, जहान ने कहा, और वो फिर से ऑफिस के अंदर चला गया। ईबो ने कहा, हे तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? क्या जहान फिर से काम करने वाला है? ये बात सोचकर ही वो परेशान हो गया। पर जहान ने कहा, यहाँ से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, मेरा पर्सनल एलिवेटर। अब ईबो ने बस हाँ में सिर हिलाया। जहान ने एलिवेटर में आते ही जॉन को कॉल करके बताया, मैं मिस्टर शाहवांग के साथ ऑफिस से निकल रहा हूँ, कार तैयार करना। कॉल कट करते ही जहान ने ईबो की तरफ देखा, जिसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, और ये अंदाज भी उस पर बहुत जच रहा था। क्या हुआ लव? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर जहान हंसते हुए बोला, तुम इतने क्यूट क्यों हो बो? ईबो के गाल फिर से एक बार लाल हो गए। उसने कहा, मैं क्यूट नहीं हूँ। अब दोनों के बीच में फिर से एक बार तू मैं शुरू हो गई, जहाँ पर जहान बार बार ईबो को क्यूट बुला रहा था और ईबो उसे मना कर रहा था। पर जब जहान ने उसे चढ़ाना बंद नहीं किया तो ईबो ने कहा, तुम्हें पता है? जहान ने पूछा, क्या? तो ईबो ने कहा, तुम एक हिटलर बनी हो। अब फिर से एक बार उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई, जहाँ पर ईबो जहान को हिटलर बनी कह रहा था और जहान उसे मना कर रहा था। बातों ही बातों में वो पार्किंग भी पहुँच गए। अब भी उनका झगड़ा बंद नहीं हुआ था। एलिवेटर के खुलने के बाद भी ईबो ने जहान के शोल्डर पर टैप करते हुए कहा, अगर मैं क्यूट हूँ तो तुम हिटलर बनी हो। इससे पहले कि जहान आगे बोले, ईबो वहाँ से आगे चला जा चुका था। प्रैट, जहान ने पीछे से कहा। जहान और ईबो को देखकर जॉन जल्दी से आगे बढ़ गया ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए, पर जहान ने उसे रोकते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है जॉन, आज मैं ड्राइव करूँगा। ठीक है सर, कहते हुए जॉन ने जहान को गाड़ी की चाबियां हैंड ओवर कर दी। चाबियां लेते हुए जहान ईबो के बगल में जाकर खड़ा हुआ और बोला, चले मिस्टर शाहवांग। श्योर मिस्टर सियन, ईबो ने भी अपने अंदाज में कहा। अब जहान ने आगे बढ़कर पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला और ईबो गाड़ी में बैठ गया। जहान भी तुरंत ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। तो कहाँ जाना है? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, क्लाउड रिसेस रेस्टोरेंट। 10 बजे वो दोनों क्लाउड रिसेस रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। जहान ने तुरंत नीचे उतरकर ईबो के लिए दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर चले गए। चलते चलते अचानक से ईबो ने जहान के हाथ को प्रेस किया। जहान ने पूछा, क्या हुआ लव? तो ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ। आप बताओ, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहोगे? जहान ने हंसते हुए कहा, तुम। ईबो आंखें बड़ी बड़ी करके जहान की तरफ देखने लगा। तो जहान ने कहा, मेरा मतलब है तुम सोच लो। अभी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। उसने कहा, मैं पैनकेक और सैंडविचेस खाना चाहूँगा। तो जहान ने कहा, ठीक है, मेरे लिए भी यही मंगवा दो। ईबो ने अपने आसपास देखा, वहाँ पर एक वेटर जा रहा था। ईबो ने उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। उस वेटर ने पास आकर कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर? तो ईबो ने कहा, हमारे लिए एक टेबल अरेंज कर दो। वेटर ने कहा, श्योर सर, क्या आप अपना नाम बताएंगे? मिस्टर शाहवांग, ईबो ने जवाब दिया।
जान का दिल तो गार्डन गार्डन हो चुका था, क्योंकि वो पब्लिकली उसे अपना हस्बैंड बता रहा था। चले ओल्ड मैन, कहते हुए ईबो जान को असली दुनिया में वापस लेकर आया। जान भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल दिया। फिर क्या था, जान ने ईबो के लिए चेयर पुल की, उसे उस पर बिठाया। तो ईबो ने कहा, थैंक्स का। तभी वेटर वहाँ पर उनका ऑर्डर लेकर आया। नाश्ता करते करते ईबो जान से ऑफिस वर्क के बारे में बातें करने लगा। जान इस बात से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था कि ईबो ने कुआन से घर पर फाइल्स भिजवाने के लिए कहा है। पर जब ईबो ने उसे आंखें दिखाई तो वो बिल्कुल एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह शांत बैठ गया। अब वो दोनों आगे भी बिजनेस के बारे में डिस्कस करने लगे। जान को लगा नहीं था ईबो को बिजनेस को लेकर इतना नॉलेज होगा। वो तो उससे इस बात पर भी इम्प्रेस हो गया। ईबो एक्टिंग में करियर करना चाहता था। इसका मतलब ये नहीं था कि उसे बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी पा की हमेशा मदद कर दिया करता था। लगभग 11 बजे उन दोनों का ब्रेकफास्ट खत्म हुआ। जान ने कहा, मैं पे करता हूँ, पर ईबो ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। जान ने कहा, क्या हुआ बेबी? तो ईबो ने कहा, मैं पे करना चाहता हूँ। क्यों? जान ने पूछा। इससे पहले कि ईबो कोई जवाब दे, वहाँ पर एक बच्चा चिल्लाता हुआ आया, बचाओ प्रिंस काका। उनकी बहस बीच में ही रुक गई। वो उस बच्चे को ढूंढने लगे। तभी एक छोटा सा बच्चा आकर ईबो के पैरों से लिपट गया। ईबो ने हर तरफ देखा ताकि वो उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ पाए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो उसने उस बच्चे के बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा क्या तुम मेरे पैरों को छोड़ोगे? पर उस बच्चे ने तो ईबो के पैरों को और भी कसकर पकड़ लिया। अब ईबो ने मदद के लिए जान की तरफ देखा तो जान नीचे झुककर उस बच्चे की बराबरी में आते हुए बोला, क्या तुम हमें अपना नाम बताओगे और तुम किससे बचाने की बात कर रहे हो? अब उस बच्चे ने जान की तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे की स्माइल देखकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, पर ईबो के पैरों को और भी कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? जान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रिंस काका का हस्बैंड हूँ, सेन शाहजहान। अब उस बच्चे ने ये बात कंफर्म करने के लिए ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ छोटू, ये मेरे हस्बैंड है, मिस्टर सेन शाहजहान। फिर वो थोड़ी देर रुककर बोला, और मैं शाओवांग ईबो हूँ। जान ने कहा, अब जबकि तुम्हें पता चल गया है कि हम दोनों कौन हैं, तो क्या तुम अपना नाम बताओगे और हमें ये भी बताना कि तुम्हें किससे बचाना है? जान की बातें सुनकर वो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तभी पीछे से कोई चिल्लाया, तो तुम यहाँ पर हो सिजुई? वो बच्चा तुरंत ईबो के पीछे छुप गया। तभी एक और आवाज़ आई, कम ऑन शिजुई, ऐसे छुपो मत, पावर डैड परेशान हो रहे हैं। तो शिजुई ने धीरे से अपना सर बाहर निकाला और कहा, मैं वहाँ पर नहीं बैठना चाहता, आप लोग बहुत बोरिंग हो। मैं यहाँ पर प्रिंस काका और उसके हस्बैंड के साथ बैठना चाहता हूँ। वुशियान ईबो और जान की तरफ आते हुए हंसते हुए बोला, कम ऑन, मैं बोरिंग नहीं हूँ, तुम्हारे डैड है। ईबो और जान शॉक होकर वुशियान की तरफ देख रहे थे। जब वो पिछली बार उससे मिले थे तब तो उन्होंने बच्चों का कोई जिक्र नहीं किया था। वुशियान ने ईबो से कहा, हे बो, कैसे हो तुम? ईबो ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कैसे हो? और वांगजी का? वुशियान ने कहा, वो भी ठीक है। तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारा हिटलर हस्बैंड कैसा है? अपना जिक्र सुनते ही शाहजहान के कान खड़े हो गए। एक कंपनी ओनर होने के नाते उसे सख्त तो होना ही था। उसके कोल्ड लुक्स के चर्चे हमेशा उसके सर्कल में होते रहते थे। इतना ही नहीं, काफ़ी लोगों ने उसके गुस्से को भी चखा था। वुशियान की बात सुनते ही ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? कैसे? वुशियान ने पूछा। तभी जान ने कहा, क्योंकि उसका कोल्ड हस्बैंड यहीं पे मौजूद है। तुम कैसे हो जान? वुशियान ने ऑकवर्डली पूछा। तो जान ने कहा, ईबो का कोल्ड हस्बैंड बहुत बढ़िया है। अब वुशियान ने कहा, तुम उतने भी कोल्ड नहीं हो। उसने हेल्प के लिए ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने हंसते हुए कहा, हाँ, वो कोल्ड तो बिल्कुल नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट पर्सन है। ईबो के कॉम्प्लीमेंट से जान खुश तो हो गया, पर उसने वो खुशी अपने चेहरे पर नहीं दिखाई। तभी किसी की प्यारी सी आवाज़ ने उन तीनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शिजुई ने कहा, आप मुझे फिर से भूल गए पा? नो शिजुई,
बाद में कैसे भूल सकते हैं? वुशियान अपने बेटे को समझाने की कोशिश करने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया पर उसे पकड़ने से शिजुई ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं। क्या हुआ बेटा? वुशियान ने पूछा। तो शिजुई ने कहा, आप और डैड फिर से एक बार उस ओल्ड अंकल से बात करने में बिजी हो जाओगे और मेरे बारे में भूल जाओगे। शिजुई की बात सुनकर वुशियान ने एक गहरी सांस ली। क्या हुआ गा? इबो ने पूछा। तो वुशियान ने कहा, इससे मिलो, ये मेरा और लांजा का बेटा है, शिजुई। फिर वो शिजुई की तरफ मुड़कर बोला, शिजुई, ये दोनों मेरे दोस्त थे, इबो और उसका हस्बैंड झान। शिजुई ने एक अच्छे बच्चे की तरह सबको वो करके विश किया और साथ में ये भी बताया कि वो 5 साल का है। इबो ने कहा, ये तो बहुत प्यारा है, पर ये आपसे भाग क्यों रहा है? वुशियान ने कहा, असल में हमने शिजुई से प्रॉमिस किया था कि आज का पूरा दिन हम उसके साथ बिताएंगे, लेकिन लांजा को अचानक से काम आ गया और शिजुई किसी भी हालत में घर पर रहना नहीं चाहता था, इसलिए हम उसे भी साथ लेकर आए। लेकिन अब जो कि लांजा का काम चल रहा है, हम शिजुई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस बात पर इबो ने हंसते हुए कहा, हाँ, बूढ़े लोग बहुत बातें करते हैं। फिर उसने झान की तरफ देखकर कहा, बस बूढ़े लोग ही उनसे डील कर सकते हैं। उसका इशारा समझते हुए झान बोला, हे, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ। हाँ, तुम हो। कहते हुए फिर से एक बार झान और इबो में बहस छिड़ गई। वुशियान ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे, तुम दोनों चुप करो। मेरा शिजुई भी तुम दोनों की तरह चिल्लाता नहीं है। शिजुई के चेहरे पर तुरंत एक विक्ट्री वाली स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ, क्योंकि शिजुई एक गुड बॉय है। वुशियान ने कहा, क्या फिर शिजुई मेरे साथ चलना चाहेगा? तो शिजुई ने कहा, नहीं। वुशियान ने कहा, क्यों बेटा? तो शिजुई ने कहा, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बोरिंग है, मैं प्रिंस काका के साथ रहना चाहता हूँ। वुशियान ने शिजुई को समझाते हुए कहा, पर बेटा, प्रिंस काका तो बिजी होंगे, एक्टर का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। अब शिजुई ने पाउट करके इबो की तरफ देखा और पूछा, क्या आप बिजी हो? इबो ने कहा, मैं तो बिजी नहीं हूँ। तो क्या आप मेरे साथ समय बिताओगे? शिजुई ने तुरंत पूछा। तो इबो ने कहा, मैं तो बिजी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे हस्बैंड से पूछना चाहिए, क्या वो फ्री है? शिजुई ने तुरंत झान से पूछा, हैंडसम काका, क्या आप मेरे साथ समय बिताना पसंद करोगे? झान इबो और शिजुई को आपस में घुलते मिलते देख रहा था। दोनों भी आपस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और इबो पपी आई से झान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो शिजुई के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए झान ने भी स्माइल करके कहा, ठीक है। फिर वो वुशियान से बोला, शियान, मैं और इबो शिजुई का ख्याल रख लेंगे, तुम टेंशन फ्री होकर मीटिंग अटेंड कर सकते हो। पक्का? वुशियान ने पूछा, क्योंकि उसे पता था झान का शेड्यूल भी बहुत टाइट रहता है, पर झान ने मुस्कुराकर उसे इंश्योर कर दिया कि वो इबो और शिजुई का ख्याल रख लेगा। यस! इबो और शिजुई एक साथ चिल्लाए। वुशियान ने शिजुई को बताया कि वो झान और इबो को ज़्यादा परेशान न करे और वो तुरंत वहाँ से चला गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।